हर गुजरते दिन के साथ एक नया मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका समेत दुनिया भर की ताकतों के लिए खतरे की घंटी बजा रखी है। नया टेस्ट किया गया, इस मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या क्या नई चीज़ें थी, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक नया मिसाइल टेस्ट किया गया है, उस मिसाइल टेस्ट के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। पहले तो आपकी बात सुनते हुए मुझे लग रहा था जैसे आप कहेंगे नॉर्थ कोरिया, क्योंकि इसने नथ डाली हुई है मेरे ऊपर। नॉर्थ कोरिया के बजाय नॉर्थ कोरिया। अब इस पर ववेला जो है CNN ज़्यादा कर रहा है, और क्योंकि ये सरकारी मीडिया है और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पर बड़ा बिलीव करते हैं। बाकी जहाँ पर वहाँ पर आज़ाद मीडिया है, उसके खिलाफ तो हाँ पीट जी, उसके हेगसेथ भी बोला खिलाफ और तो बातें डोनाल्ड करते ट्रंप भी रहते हैं। बोल रहा कि ये मुबवतन नहीं है, ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो भी कहते रहे। CNN ने एक रिपोर्ट की है, उसने कहा कि जो किम जोंग है, उन्होंने किम जोंग जो हैं वो उन्होंने नया जो मिसाइल टेस्ट किया है वो न्यूक्लियर जो है कैपेबल मिसाइल है, और अच्छा। इसके ज़रिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं। अच्छा। यानी अब मसला ये है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अभी तक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हाँ नहीं है। जी। वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर ही कहते हैं। मैं अभी नॉर्थ कोरियन टीवी देख रहा था, तो उसमें उन्हीं का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये कहा कि किम जोंग ने कहा कि हम वेनेजुएला नहीं हैं, हाँ जी, और अगर बिल्कुल। हम ये मिसाइल टेस्ट ना करें तो लोग हमें वेनेजुएला की तरह खा जाएंगे। अब उसने नाम लिया भी, और उसने ये कह भी दिया कि जिस तरह वेनेजुएला पे अमेरिका ने कब्ज़ा किया है, अगर कोरिया किसी जगह पर, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ, अगर किसी जगह पर अपनी आंख ज़रा सी झपकता है तो उस पर अमेरिका हमला कर देगा। और ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। मुसलसल जागने की ज़रूरत है। नॉर्दर्न चाइनीज़ सी के अंदर, पहले मैंने CNN का एक आर्टिकल आपको भेजा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा ईरान से फारिग हाँ होने जी, के बिल्कुल बाद ऐसे ही है। हम यहाँ जाएंगे। वो अलग बात है कि 17 दिन से ये ईरान से फारिग नहीं होगी, और ईरान इनकी बैंड बजा रहा वो है। दलदल में फंस गए हैं। अब बैंड बजा रहा है इनकी, बाकायदा से बैंड बज रही है, और रोने की आवाज़ें, जो चीखें जो हैं वो इधर पाकिस्तान तक आ रही हैं कि ये किस तरह से चीखों पुकार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब नॉर्थ कोरिया जो है वो जापान और साउथ कोरिया को भी आंखें दिखा रहा है। देखिए, पहले ही उनका दुश्मन है। समुद्री तेल और समुद्री जो कीमती धातें हैं, उसके हवाले से इनके आपस में तनाज़ात हैं। कुछ इनके तनाज़ात जो हैं, कुछ जो क्या उसको बोलते हैं, जजीरे हैं, उन पर हैं। इन तमाम तनाज़ात को लेकर ही अमेरिका वहाँ पर अपना अब्राहम लिंकन लेकर पहुँचा हुआ था, ताकि अगर नॉर्थ कोरिया कोई हरकत करे तो वो जो है इस पर हमलावर हो। लेकिन हुआ क्या कि ईरान का प्रोजेक्ट मिल गया डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप को, हाँ, वो नेतन्याहू की हाँ बॉस जी, की तरफ बिल्कुल। से। और हाँ, बिल्कुल अब्राहम बॉस की लिंकन तरफ को जो से है ना वो मशरिक़ वस्ता मूव करना पड़ा। बॉस की तरफ से वहाँ का ऑर्डर मिल गया, और तो लिहाजा इसको ईरान आना पड़ा। और उसके बाद CNN ने खप डालनी शुरू की कि ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया, ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया, ईरान के बाद नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने भी समझ लिया कि ईरान से बाद मेरी बारी है, हाँ जी। इसीलिए उसने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का तजर्बा किया है। ये एक से ज़्यादा मिसाइल हैं, सही। इसमें क्रूज़ और बैलिस्टिक दोनों किस्म के मिसाइल हैं जो एटमी वारड लेके जा एक सकते हफ्ते के हैं। अंदर तो उसने 2 मिसाइलों का तजर्बा देखिए, किया ना? उसने दो चीज़ें की। उसने एक तो उसने कहा कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्दी कर रहा है। दूसरा उसने बिल्कुल। कहा कि ईरान के मैं साथ हूँ, ईरान को जो है अपने आर्सनल देने को तैयार हूँ, यानी बिल्कुल। फ़ौजी इमदाद देने हाँ को जी, मैं बिल्कुल। तैयार हूँ। तीसरा उसने कहा कि मैं जो अमेरिका के साथ कुछ किसी न किसी किस्म का कारोबार करेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और इसराइल जो है वो एक दहशतगर्द रियासत है। आजकल वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। उसकी वजह ये है कि ईरान ने एक अमेरिका से कमज़ोर मुल्क होने के बावजूद उसको मार दिया। तो हाँ वो जी। नॉर्थ कोरिया ये समझ रहा अरे है भाई, कि उसकी कमज़ोर नहीं, बहुत कमज़ोर। बहुत फिर कमज़ोर उसके बावजूद वो सुपर पावर, वो ईरान की कई सालों से पाबंदियों का 79 शिकार है। से 79 बिल्कुल। से और देखें, लेकिन उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को 79 उसने में साथ-साथ वो डेवलप करता रहा, ड्रोन 79 टेक्नोलॉजी को में लाया। 79 में उसने 8 साल जंग लड़ी इराक के बिल्कुल। खिलाफ। उसके नौजवान शहीद हुए और उसके लोगों का उसका असला ख़त्म हुआ। इसके बावजूद वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हुआ, और उसने वो सरप्राइज़ दिया, यानी हमारे लिए भी हाँ हैरानकुन जी। था। हम नहीं समझ रहे थे कि ईरान के, हम कहते थे यार कि पास ईरानी इनकलाब बातें करते हैं, हाँ जी। लेकिन जब अमेरिका आएगा, अमेरिका का बहरी बेरा हाँ, आएगा, 2-4 दिन के अंदर तो इनकी 2-4 दिन के बैंड बज अंदर हाँ जाएगी, बैंड लेकिन बात, लेकिन बैंड इन्होंने उनकी बजाई। उल्टी बजा दी। हुँ। अब इसराइल भागा फिरता है, नेतन्याहू दुनिया को अपने हाथ दिखा रहा है कि देखो हाँ 6 जी, उँगलियाँ नहीं 6 हैं। उँगली। यार, अच्छा आमिर भाई, वैसे मज़े की बात ये है कि इस वीडियो को भी लोग एआई करार दे रहे हैं। नहीं, नहीं, इस वीडियो को AI नहीं करार दे रहे, लेकिन ये वीडियो जो है ये उसकी अपनी इंटेलिजेंस ने ही तैयार की है। वो जो पीछे बंदा खड़ा है ना, वो इनके इंटेलिजेंस का ही बंदा है। ये कोई बाज़ार नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। जिस तरह शो करने की कोशिश की कि एक आम कॉफ़ी शॉप है,
ये जो जितने भी इंटेलिजेंस के अदारे होते हैं, इन्होंने इस तरह की शॉप्स जो हैं अंदर बनाई होती हैं और उन्हीं के ऊपर वो जो है आपको नज़र आएगा हाँ जी, बिल्कुल। कि जैसे ये जापान है या कोरिया है या इसराइल है या मुत्तहिदा अरब अमारात है, लेकिन असल में वो एक बंद बंकर के अंदर से दुकान होती है जिसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। अब नेतन्याहू ज़िंदा है नहीं ज़िंदा ये एक अलग कहानी है। पासदानी इनकलाब ने कहा कि हम इसको कत्ल करेंगे, बिल्कुल। अगर उन्होंने कहा तो कर देंगे। अब उन्होंने अगर कह दिया ना, पहले उन्होंने कहा नहीं था, कहा नहीं था। अब वो कत्ल कर देंगे। और ये मैं आपको बता दूं, पासदानी इनकलाब ने इस पूरी जंग के अंदर जो कहा वो किया। और उसके बाद अब जो है अब मैं ये समझता हूँ कि नॉर्थ कोरिया भी जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। CNN की खबर के मुताबिक उसने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का तजर्बा कर लिया है और वो रुकने वाला नहीं है। और इसके बाद जो अमेरिका सोच रहा था कि इसके बाद नॉर्थ कोरिया की बारी होगी, मेरा ख्याल है ईरान के बाद, जब ईरान फारग होगा मारने के बाद, तो नॉर्थ कोरिया की बारी होगी। वो अमेरिका की नॉर्थ कोरिया से मार खाने की बारी होगी, क्योंकि वो जो हम रेसलिंग में देखते हैं ना कि वो रिंग के बाहर जो खड़ा होता है, हाँ जी, उसको हाथ मारते यानी टप के अंदर आता है। तो यानी अब ईरान जो है ना ऐसे हाथ मारेगा नॉर्थ कोरिया को, हाँ भैया अब तू मार, वो टप के अंदर। फिर उसके बाद वो अमेरिका की फेंटी वो लगाना शुरू करेगा, अमेरिका और इसराइल की, क्योंकि उसने बेशक वक्त जो तीर चलाया उसने अमेरिका और इसराइल दोनों को कहा। अमेरिका से कहा कि ये जालिम है, ये ईरान पर जो है हमलावर है, और इसराइल से कहा कि ये पूरे खत्ते के लिए ख़तरा है, ये दहशतगर्द रियासत। बिल्कुल ऐसी। तो ये किम जोंग जो है ये बिल्कुल अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि कैसे ईरान हाँ, किसी तरह मैं यार किसी तरह मुझे इस जंग में ले आओ बस। ईरान जो है उसको हाथ लगाए और ये टप के अंदर जाए और उसके बाद इसकी फेंटी लगाए। ये उसका इरादा है, इसीलिए वो हर आने वाले दिन के साथ एक नया मिसाइल टेस्ट जो है वो कर रहा है। इसने जापान की तरफ 10 मिसाइल दाग दिए। अब ये CNN की स्टोरी कि उसने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का तजर्बा कर लिया है। तो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का तजर्बा बंदा उसी सूरत में करता है जब उसके पास न्यूक्लियर हो। अगर वॉर हेड नहीं है तो फिर उसका फायदा चलाने का मतलब, मेरे घर में अगर बकरा नहीं है तो मैं चारा क्यों लेने जाऊंगा? बिल्कुल ऐसी। चारा लेने जाऊंगा तो इसका मतलब है घर में कोई जानवर बंधा हुआ है। बिल्कुल उसने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जाहिर बात है उसके पास अगर कुछ है तो तभी उसने उसकी कैपेबिलिटी के जो मिसाइल है उसका तजर्बा किया है। और ये अब हर आने वाले दिन के साथ इनको डराएगा। मैं आपको याद रखिए, अमेरिकन आज के बाद रात को सुकून की नींद नहीं सो पाए। बिल्कुल। देखिए, उन्हें ईरान से ये पता था कि ईरान के पास ICBM नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास तो है ICBM। वो ICBM है जो अमेरिका के हर कोने में गिर सकता है। और ज़रा सी गलती, डोनाल्ड ट्रंप की जंगी जुनून और नेतन्याहू का खबासतपन जो है, जिस जगह पे भी नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ा, नॉर्थ कोरिया ने न साउथ कोरिया पे हमला करना है, न जापान पे हमला करना है, डायरेक्ट अमेरिका पे हमला करना। और जो मैंने आपसे बात कही है, वहाँ पे लोगों की नींदें हराम खुद इनका अपना मीडिया कर रहा है। CNN की रिपोर्ट है। हाँ जी, हालांकि CNN तो रियासती मीडिया है ना। उसने अपनी तरफ से ये रिपोर्ट इसलिए दी है कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी आवाम को ज़रा जगाए कि भाईजान वो न्यूक्लियर बनने जा रहा है। अब ये ना करने, अब ट्रंप को ये ना करने देना। जब आप ये कार्ड खेल रहे होते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये कार्ड जो है ये आपके हक में जाएगा या किसी दूसरे सामने वाले को। अगर आप कार्ड्स की गेम खेलते हैं तो आपको पता होता है कि अगर ये कार्ड जो है सामने आया है, ये उल्टा इसका फ़ायदा मुझे ही हुआ है, हालांकि उसने अपने फ़ायदे के लिए फेंका। तो ये कार्ड उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए फेंका, वो उनके नुकसान में जाएगा। नॉर्थ कोरिया अगर जो है न्यूक्लियर टेस्ट कर गया है मिसाइल, तो ये बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अब वो एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर होगी और उसके बाद वो इसराइल और अमेरिका दोनों की बैंड में जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने ताज़ीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।